नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सुनील केसी। आज मैं आपके साथ में भारत देश के ऐसे प्रमुख मुद्दे पर संवाद करूंगा जो वास्तव में हर किसी जो भारतवासी हैं, खासकर जो एनजीओ जगत के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग हैं या फिर जिम्मेदार जो अपने आप को भारत के प्रति मानते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दे पर सभी को अपना विचार प्रकट करना चाहिए और उस मुद्दे पर किसी न किसी माध्यम से इस समाज में काम करना चाहिए, जिससे भारत देश के विकास में एक अपना अहम दायित्व आप निभा सकें। और वास्तव में यह समाज एक ऐसा है जिसमें हम सभी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन खुद करें। कोई यहाँ इस समाज में कोई कहने किसी को नहीं जाता है, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के प्रति हम लोग की क्या दायित्व है और उस दायित्व को कैसे निर्वहन करना है, यह आपके विवेक पर ऊपर निर्भर करता है। आप किस भावना के हैं और आपकी भावना क्या कहती है। वास्तव में भारत के ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लेकर हम सबको चिंतन करते हुए अपने संगठन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से या फिर जनप्रतिनिधि के माध्यम से या फिर अपने विवेक के माध्यम से, जो भी आपको कोई साधन मिलता है उस साधन के माध्यम से प्रमुख मुद्दों पर आप अपना विचार हमेशा प्रकट करते रहें और उस पर कार्य करते रहें। परिवर्तन समय के गर्भ में छोड़ दीजिए, उस भविष्य के गर्भ में छिपा रहेगा है। परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन आप सब जब अपनी मुद्दे पर आप हर जगह चिंतन करेंगे तभी यह चीज़ संभव हो सकेगा। भारत में ऐसे कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आज मैं आपको केवल संक्षिप्त परिचय के रूप में दूंगा कि ऐसे मुद्दे पर लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, हर तरीके से कुछ ना कुछ लोग देखते हैं और उस पर अपना विचार तो प्रकट करते हैं, लेकिन कार्य नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई कारण रुकावट आ जाती है। आज मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आपके साथ में संवाद करूंगा है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा एक जो न्यूज़पेपर है, हिंदी दैनिक विश्वसनीय समाचार पत्र है और उसका भी एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसे आप जाकर उसे सब्सक्राइब करके उस पर भी आप देख सकते हैं। वीडियो भी जो अपलोड होता रहता है और जो सामाजिक खबर है उसको हम खासकर उजागर करते रहते हैं, चाहे वो किसी एनजीओ का हो, ट्रस्ट का हो या सामाजिक कार्यकर्ता का हो या जनप्रतिनिधिगण का हो या अन्य कोई ऐसे मुद्दे, सभी मुद्दों को लेकर मैं उस पर समाचार प्रकाशित करते रहता हूँ, दिखाते रहता हूँ। आज मैं आपके साथ में जो बात करूंगा भारत की ऐसी जो है, सबसे पहले तो आप जो प्रमुख जान लें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एक ऐसा ही चीज़ है कि भारत का जो भविष्य है इसी पर छिपा है और इस पर लेकर हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार समाज के एक ऐसी अभिशाप बन चुका है और यह एक ऐसा पूरा माया जाल के रूप में फैला चुका है, जैसे मकड़ी की जाल घर घर तक या हर पूरे चारों तरफ फैलाई है, वैसे ही भ्रष्टाचार फैल चुका है। तो इस पर लेकर लोगों को अपनी विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए कि इस पर कम से कम भ्रष्टाचार हो और कम से कम जो है इसके चंगुल में फंसें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ना चाहते हुए भी लोग फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं हानिकारक तत्वों से वो शिकार बन जाते हैं। ऐसे ही एक मुद्दा है बुनियादी स्वच्छता। भारत को लेकर देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया और ऐसे कई देश में स्वच्छता है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में बचपन से ही स्वच्छता को लेकर बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। ऋषि हो गए, महापुरुष हो गए और ऐसे जो क्रांतिकारी हो गए, सैनिक हो गए, बहुत से ऐसे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बुनियादी स्वच्छता को लेकर है। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बुनियादी स्वच्छता के बारे में पूरा जानकारी उन्हें देना चाहिए और उनके संस्कार में यह चीज़ डालना चाहिए कि हमें बुनियादी स्वच्छता को लेकर कैसा उनका साफ सफाई और कैसा उनका रहन सहन हो और उनका आने वाला पीढ़ी कैसे प्रभावित होगा उनके विचारों से, उनके स्वच्छता से संबंधित कार्यों से। तो इसको लेकर हमें काम करना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य देखभाल, जो स्वास्थ्य के रूप में देखभाल, जब तक आपका पीढ़ी स्वस्थ नहीं होगा, आप स्वस्थ नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी अस्वस्थ की शिकार होगी और यह चीज़ देखा जाता है। अब स्वस्थ कैसे समाज हो,
और इसको लेकर हमें क्या क्या काम करना चाहिए, सरकार इस पर क्या कार्य कर रही है और सरकार के कार्यों को हमें कैसे अवलोकन करना चाहिए, इस पर भी हम सबको चिंतन करना चाहिए। आज का समाज स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो बहुत से हर घर में रोग और रोगी फैल चुके हैं। आपको एक आंकड़ा बताते, देश आज़ाद होने से पहले जब हमारे देश में है तो उस समय बीमारियों की संख्या और रोगियों की संख्या ना बहुत ही कम मात्र थी। अगर 100 के मान लीजिए आंकड़ा मान लें तो उसमें से 95% लोग स्वस्थ रहते थे, 5% लोग बीमार रहते थे। ये जब देश आज़ाद हो रहा था उससे 2-3 साल पहले अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे के रिपोर्ट में यह चीज़ ठीक ठीक साफ साफ था कि भारत उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ था और जो बीमार होते थे कुछ खान पान की वजह से है। लेकिन धीरे धीरे भारत के रहन सहन खान पान में इस बहुत से सारी ऐसी कमियां आ गई और उसे बाकायदे षड्यंत्र के तहत उनके रहन सहन जीवन में खान पान में बदलाव लाया गया, जिस वजह से आज का समय देख लिया जाए तो 95% लोग बीमार हैं, 5% ही लोग स्वस्थ हैं। यानी ठीक उल्टा, क्या अगर जब भारत देश विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है और बहुत से सारे ऐसे डेवलपमेंट किए गए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो फिर इतनी बीमारियां कहाँ से आई हैं। वास्तव में जब कोई काम अगर विकास की तरफ जाता है तो बीमारियां कम होनी चाहिए। बहुत से सारे ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास किया गया, बहुत से सारे ऐसे लोगों का विकास किया गया, लेकिन बीमारी आज की आज बहुत ज़्यादा है, घर घर फैल चुकी है। आप देखेंगे सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो या फिर झोला छाप डॉक्टर हो या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं, सबके यहाँ लाइनें लगी रहती हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल को लेकर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ उस पर अलग अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिस पे आप सारी चीज़ जानकारी ले सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं बुनियादी ढांचा हमारी क्या होनी चाहिए। भारत देश की बुनियादी ढांचा को लेकर जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया और बहुत से ऐसे सारी चीज़ हैं जिन बुनियादी ढांचा को लेकर काम करने की आवश्यकता है, जिस पर लेकर सरकार अपनी अपनी योजनाएं लाती रहती हैं। देश आज़ाद होने से लेकर और अब तक में बहुत सारी योजना आई है, बहुत सी योजनाएं बंद हो गई हैं, अब बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, बहुत से काम रुकावट अंधेरे में पड़े हुए हैं। तो जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, तो इन सब बुनियादी ढांचा को लेकर हमारी एक मुद्दा होती है और इन मुद्दे को लेकर हम सबको आवाज़ हमेशा अपने सोशल मीडिया या अन्य कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाना चाहिए। ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समाज को बनाने के लिए। भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो शिक्षा के एक अलग महत्व है और उस शिक्षा व्यवस्था के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे शिक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, पहले का जो सिलेबस हुआ करता था और आज का सिलेबस में बहुत खाई उत्पन्न हो गया है। इन दोनों सिलेबस में पहले का सिलेबस कुछ मानव बनाने का प्रयास किया जा रहा था, व्यावसायिक तरीके से जानकारी भी दिया जा रहा था, लेकिन आज का सिलेबस केवल बोझ का बोझ ही रह गया है और बहुत सी सारी ऐसी कमियां आ गई हैं जिन कमियों को सुधार करने की जरूरत है। जब से मैकॉले शिक्षा पद्धति हमारे देश में आया है तब से बहुत सी सारी शिक्षा व्यवस्था में कमियां आ गई हैं। उन कमियों को हमें सुधार करने की जरूरत है और उस पर लेकर हमें आवाज उठाने की जरूरत है। आज का शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो केवल बोझ के रूप में जा रहा है, मानसिक तनाव के रूप में जा रहा है और भले ही सरकार यह दावा कर रही है कि हमें बच्चों के मानसिक तनाव को हम दूर कर रहे हैं, उसके सिलेबस उसके बोझ को कम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिलेबस होता है अगर उस पर अपने भारतीय संस्कृति की विरासत की जानकारी ना दिया जाए और बहुत से ऐसे विषय है जो हमें हमारे गौरव गाथा हो गया, चाहे वो क्रांतिकारी हो गए, चाहे वो ऋषि महापुरुष हो गए, चाहे वो वेदों के ज्ञाता हो गए, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिकों को आज के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो जिन्हें सिलेबस में जोड़ना चाहिए और व्यावसायिक जानकारी देना चाहिए। और इस पर लेकर बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जिसको लेकर मैं अलग से मैं बात करूंगा। निरक्षरता हमारे देश की एक ऐसी अभिशाप है जो भले ही कुछ लोग सिग्नेचर करना जानते हैं, लेकिन उनके साथ निरक्षरता बहुत ही देखा जाता है कि जब कहीं सेक्टर में जाते हैं काम करवाने के लिए, तो वहाँ पर लोगों को ढूंढना पड़ता है कि कोई शिक्षित मिल जाए जिससे हमारा काम हो जाए, और निरक्षर होने की वजह से वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के शिकार बन जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत हाथों में उनकी सारी परेशानियां, सारे जो ऐसे काम जो करते हैं वो सब चला जाता है, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी पर ऊपर प्रभाव पड़ता है। गरीबी हमारे देश में एक ऐसी
अभिशाप है जो आज के युग में देखा जाए तो गरीबी को लेकर हम सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इस पर एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आम लोगों की गरीबी। देखा जाए भारत में लगभग लाखों लोग ऐसे होते हैं रोजाना जिनकी ज़िंदगी सड़कों पर व्यतीत होती है और जिनकी गुजारा भीख मांग कर ही चलता है। और वह भले ही सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ ये कर रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आज रेलवे प्लेटफार्म पर देख लीजिए, बस अड्डा पे देख लीजिए या बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, भीख मांगते हुए ऐसे आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो भीख मांग रहे हैं। तो अगर उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और जो जिनकी आय बहुत कम है उनके लिए ऐसा व्यवस्था कि उनको व्यवसाय देना चाहिए, फ्री में कोई चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन उसे रोजगार से जोड़ना चाहिए। कितने भी गरीब हों तो उस गरीबी को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो NGO के रूप में हो, चाहे ट्रस्ट के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो। प्रदूषण हमारे समाज के लिए सबसे अभिशाप है। पूरे विश्व में देखा जाए तो प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, अन्य प्रकार के जो प्रदूषण हैं ये कहीं ना कहीं मानव जीवन के ऊपर संकट बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब के लिए निपटने के लिए हमें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना होगा और जो प्रदूषण है उसे हमेशा ठीक तरीके से व्यवस्थित करना होगा और हमें उस पर हर पल समय चिंतन करना होगा कि हम जो उपयोग कर रहे हैं क्या हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए खतरा तो नहीं साबित हो रहा है, हमारी पीढ़ी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें प्रदूषण को भी ध्यान देना होगा और कम से कम प्रदूषण करना होगा। वहीं महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो समाज में, भारतीय समाज में भले ही महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हों या अन्य, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर जो तमाम प्रकार की इस तरह की गलत धारणाएं जो चल रही हैं तो उनके खिलाफ देखा जाए ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भले ही बात करते हों लेकिन उनके प्रति नजरिया उनकी कुछ अलग ही होती है, दिखावा कुछ और, अंदर से कुछ और की भावना होती है। तो महिला सुरक्षा की बात को लेकर ऐसा कानून बनना चाहिए और महिलाओं को ये लगे कि हम सुरक्षित हैं और ऐसे हम भारत देश में जहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है उनके प्रति हमेशा अच्छी भावना होना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी अपने अंदर की मनोदशा कि हमारे मनोदशा क्या कह रही है, हमें मानसिक हमारे जो विचार वो क्या कह रहे हैं, उस मानसिक विचार को ध्यान में रखते हुए हमें काम करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ऐसे ही बात है आतंकवाद जो भारतीय समाज के लिए एक सबसे बड़ी अभिशाप है। बॉर्डर पर चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो या फिर बांग्लादेश का बॉर्डर हो या फिर म्यांमार का, बहुत ऐसे सारे बॉर्डर पर देखा जाए तो आतंकवाद समाज के लिए अभिशाप है और ये कहीं ना कहीं मानव समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही में आर्थिक रूप से और पर्यावरण के रूप में भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हें रोकने के लिए जागरूकता की सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है जिससे लोग गलत रास्ते पे ना जाकर एक अच्छे मार्ग पर चले जाएं। वहीं पर ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाए तो दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इस पर लेकर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि दिन प्रतिदिन जो तापमान बढ़ती जा रही है पृथ्वी की या आसपास में है तो ऐसे पर्यावरण व मानव जीवन और आने वाले पीढ़ी के लिए खतरा साबित हो जाएगा। तो इसको लेकर भी जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही में बाल श्रम एक ऐसा श्रम होता है, अक्सर करके देखेंगे होटलों में हो गया या बड़े बड़े शहरों में हो गया, बड़े बड़े कंपनियों में हो गया, 11 साल 10 साल 15 साल के बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है या कुछ उनकी आर्थिक कमजोरी ऐसी होती है जिनका उनका परिवार नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों की मजबूरी को फायदा उठाकर उन्हें किसी कंपनी में सैकड़ों हजारों बच्चों को ऐसे धकेल दिया जाता है, उनके पूरे भविष्य को खतरे में डाल दिया जाता है और कुछ उसके बदले उन्हें पैसा दिया जाता है, कुछ दिन तक उनकी ज़िंदगी चलती है। लेकिन जैसे वो 25-30 साल के होते हैं फिर उनकी ज़िंदगी आधार में चली जाती है। तो 25 से 30 साल तक जाते जाते उनकी ज़िंदगी की, उनकी सोच की, सारी सोचने की क्षमता एक सीमित दायरे में तय हो जाती है। जबकि देखा जाए तो 21-22 साल तक के सभी युवाओं को अवसर मिलना चाहिए कि अपने वह ज़िंदगी को पूरे तरीके से खुलकर जिएं और खुलकर अपने विचारों के, अपने कल्पनाओं के आधार पर काम करें और आगे चलकर देश हित के लिए भी काम में अपने योगदान दे सकें। लेकिन बाल श्रम के माध्यम से उनके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कंपनी के लोग जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि जहाँ जहाँ ध्यान जाता है वहाँ पर कार्रवाई भी करते हैं।
पर्यावरण हमारे समाज के लिए अभिशाप है। और जैसे वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षों का रोपण, नदियों की साफ सफाई और पहाड़ों के उस पर देखा जाए तो बहुत सारे जो बनाया जाता है, फैक्ट्री बनाते हैं तोड़ ताड़ के, तो ये सबको लेकर है। और वनों का जो कटान है, इन सबको लेकर भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है। और इस पर गंभीरतापन विचार करते हुए कि आने वाला पीढ़ी हमारा कहाँ जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं स्वच्छता को लेकर देखा जाए तो बाल स्वच्छता जो आजकल देखा जाता है, बचपनों में स्वच्छता साफ सफाई ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कुपोषण हो गया, बहुत से बच्चे ऐसे बीमार हो जाते हैं, जिस वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और आने वाले समय पर उनके भविष्य कहीं न कहीं खतरे में जाता है। आज का सबसे बड़ा देखा जाए नशीली दवाओं का प्रयोग होता है। अक्सर करके देखो मेडिकल स्टोर हो गया या बड़े बड़े शहरों में हो गया कि लोग अब शराब छोड़कर नशीली दवाओं का प्रयोग करने लगे। छोटे छोटे टैबलेट को लेकर एक साथ में 10-10, 12-12 टैबलेट को अपने उसमें ले लेते हैं और फिर खा लेते हैं, फिर अपनी जिंदगी को पूरे उनकी एक लत पड़ जाती है कि उन्हें रोजाना कहीं ना कहीं से उनको चाहिए। और इसके लिए वो चाहे चोरी करें, पैमानी करें, ठगारी करें, मार करें, धाड़ करें, कुछ भी करें, लेकिन उन्हें केवल हमेशा उनको चाहिए कि हमें नशीली दवाओं का प्रयोग करना है, तो वो कुछ भी इसके लिए कर सकते हैं। तो नशीली दवाओं का दुरुपयोग जो आजकल किया जा रहा है, भले ही कुछ कहते हैं कि दवा मरीज के लिए किया जाता है, लेकिन आज के देखा जाए लगभग में 80% मेडिकल स्टोरों पर यही चीज होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशीली दवाओं का प्रयोग किया जाता है और बिल्कुल खुले असर से बहुत सारे चीजें, मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत से सारे चीजें से देखते हैं कि यहाँ पर नशीली दवाओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो इन सबको लेकर समाज में ऐसे कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, NGO जगत के लोग हों, ट्रस्ट के लोग हों, राजनीतिक के लोग हों या कहीं पर भी हो, अगर आप एक आम मानव हैं, नागरिक हैं, भारतीय समाज के प्रति अगर तनिक सी भी नैतिक जिम्मेदारी है तो निश्चित तौर पर इस पर आप काम करें और साथ ही में अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर और ये बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो इस देश के लिए, तो आप अच्छे से अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए बचपन से इस पर ध्यान दीजिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी हो, लेकिन निश्चित तौर पे उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार देना चाहिए, एक मानव बनाना चाहिए और जो राष्ट्र समाज के लिए कार्य करे। बड़े जैसे पहले जमाने में लोग महापुरुष हुआ करते थे और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए, कवि हुए, लेखक हुए, वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, साइंटिस्ट हुए, नेता हुए, लेकिन जो भी हुए अच्छे अपने समाज के लिए हुए। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मैं बात करूँगा किसी मुद्दे को लेकर है। मैं पुनः आपको बता दूं कि हमारा एक न्यूज चैनल है विश्ववसन के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर भी करें। साथ ही में जो ऐसे पेपर है विश्ववसन दैनिक हिंदी समाचार पत्र, उसमें आप कोई भी खबर आप दे सकते हैं जिसे प्रकाशित किया जाएगा। बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि समय हो गया, कुछ और कार्य